रोशनी। कश्मीर भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूँ कश्मीर भारत का दिल है। परंपरा, आस्था, आवाम। मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करने आया हूं। आप मोदी जी के साथ जुड़िए। जवान, कि मैंने ही खुद कहा था कि मैं पुलवामा के कैंप में एक रात सभी जवानों के साथ बिताना चाहता हूं। साहस, मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। लोग कहते हैं कश्मीर भारत का मस्तक है, अमित शाह कहते हैं कश्मीर भारत का दिल है, और भारत के दिल में जगह बनाने का मतलब है कश्मीर की आवाम का प्यार जीतना, उनका विश्वास जीतना। और इसी मकसद के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर गए। अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद अमित शाह का यह पहला कश्मीर दौरा था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल 2 महीने और 18 दिन के बाद जम्मू कश्मीर का उनका यह पहला दौरा 3 दिन का रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए संदेश सिर्फ एक था, जय जवान जय आवाम। तेईस अक्टूबर 2021, श्रीनगर एयरपोर्ट। अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर पहला कदम रखते ही गृह मंत्री अमित शाह का सामना बारिश से हुआ। श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्वागत सत्कार के बीच गृह मंत्री अपने हाथ में छाता तानकर आगे बढ़ने लगे। जिस रास्ते पर वो बढ़ रहे थे, उस रास्ते का पहला और आखिरी पड़ाव कश्मीर के उस शहीद का घर था, जिसे जून महीने में आतंकवादियों ने मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते वक्त पीछे से गोली मारी थी। नाम था परवेज अहमद डार। जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर रहे शहीद परवेज का परिवार श्रीनगर के नौगाम में रहता है। घर में कालीन पर नीचे बैठकर अमित शाह ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। आतंकी घटनाओं के बीच देश के गृह मंत्री का एक शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से मिलना बहुत बड़ा संदेश था दहशतगर्दों को। संदेश ये कि तुम कायरों की तरह चाहे कितने भी वार करो, देशभक्तों का साथ छोड़ेंगे नहीं और तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसी दिन अगले ही वक्त गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ कश्मीर की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। यह अहम बैठक 4 घंटे से ज्यादा चली। हाई लेवल मीटिंग की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अक्टूबर महीने में आतंकवादियों ने घाटी में 11 नागरिकों की हत्या की। इनमें से ज्यादातर हिंदू और बिहार के मजदूर थे। 5 अक्टूबर 2021 को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंटरू को श्रीनगर में गोली मार दी। 7 अक्टूबर को श्रीनगर में ही एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को आतंकियों ने मार डाला। अक्टूबर महीने में पहले 17 दिनों में बिहार के 4 मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपका अभिनंदन है सर। सिक्योरिटी पर हाई लेवल मीटिंग के बाद शाम 4:45 पर अमित शाह ने श्रीनगर के यूथ क्लब में मौजूद कश्मीर के युवाओं से बात की। उन्होंने युवाओं को लक्ष्य भी दिया, चुनौती भी दी और हिम्मत दी। महिलाएं कितनी जुड़े आपके यूथ क्लब में? युवाओं के अलावे परिवर्तन कोई नहीं। अगर समाज की सोच का परिवर्तन करना है तो युवाओं ने ही शुरुआत करनी।
हिम्मत आपने करनी पड़ेगी। 25-50 साल इस कश्मीर में किसको जीना है? मेरे और मनोज जी का तो आयु हो गया भाई, आपको जीना है। कश्मीर के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। सब एकजुट हो जाइए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस कब मिलेगा, ये सवाल कश्मीर के युवाओं के मन में है, और जिनके मन में नहीं भी है उनके दिलो दिमाग में इस सवाल को जबरन भरने की कोशिश पिछले 2 सालों से चल रही है। ये ढूंढ ले कि योजनाओं किसको नहीं मिली और उसका सूची आपके साथ जो अफसर बैठे उनको दे दो। ये बात अमित शाह जानते थे और इसीलिए उन्होंने खुद ही इस सवाल का जवाब कश्मीर के युवाओं को सामने से दिया। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापस। 370 मुक्त कश्मीर में देश के गृह मंत्री का युवाओं से ये पहला संवाद था, आखिरी नहीं। असली पिक्चर अभी बाकी थी, लेकिन उससे पहले अमित शाह को जम्मू जाना था। तेईस अक्टूबर की तारीख जम्मू कश्मीर के लिए खास इसलिए भी थी क्योंकि इसी दिन श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की शुरुआत हुई। साथ ही घाटी में पर्यटन के विकास के लिए नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी को भी हरी झंडी दिखाई गई। चौबीस अक्टूबर को गृह मंत्री शिक्षा, शांति और उन्नति के संकल्प के साथ जम्मू गए। वहां उन्होंने गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम में मत्था टेका। गुरुद्वारे के प्रतिनिधियों से मिले, आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। यूथ तेजस्वी स्कीम नियुक्ति पत्र जो हैं वो इन्हें सौंपे जाएंगे। शफकत अली और रोजगार से जुड़ी अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को सार्वजनिक मंच से सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों को फिर से वहां बसाने की योजना के तहत 6000 लोगों को नौकरी दी जा रही है। जम्मू दौरे पर अमित शाह ने वहां की जनता को संबोधित किया। इस संबोधन की शुरुआत अन्याय खत्म करने के भरोसे से हुई। सहकारिता मंत्री भारत सरकार। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है और कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अमित शाह ने जम्मू रैली के दौरान लोगों को अनुच्छेद 370 से मिलने वाले प्रमुख लाभ गिनाए, जिनमें से एक था आरक्षण। चौबीस अक्टूबर की शाम गृह मंत्री अमित शाह भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर बीएसएफ के उन जवानों से मिलने पहुंचे जो देश की पहली पंक्ति के रखवाले हैं। जम्मू में मकवाल बॉर्डर पर उन्होंने दूरबीन से दुश्मनों की दूरियां देखी, जवानों को फल बांटे और कुछ देर बाद बॉर्डर पर रहने वाले स्थानीय लोगों से मिले, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कोई अपना मिलता है। ग्रामीण के साथ खाट पर बैठकर गृह मंत्री ने बात की, हालचाल पूछा, अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। सोचिए, जिससे बात करने के लिए देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री कतार में खड़े रहते हैं, वो खुद एक गांव वाले के साथ बैठकर बात करे, बिना मांगे अपना मोबाइल नंबर उसे दे दे और कहे कि जब भी जरूरी हो मुझे फोन करना, तो इस घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के अगली सुबह एक बार फिर से अमित शाह श्रीनगर में थे और तारीख थी तब 25 अक्टूबर, यानी कि अमित शाह के कश्मीर दौरे की असली पिक्चर यहीं रिलीज होने वाली थी। जिस कश्मीर में पिछले दिनों आतंकवादी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे थे,
उसी कश्मीर के गांदरबल में अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर जाकर पूजा की और इस तस्वीर में दो संदेश थे। पहला दहशतगर्दों के लिए, दूसरा कश्मीर के गैर मुस्लिमों के लिए। दहशतगर्दों के लिए संदेश था कि तुम मिट जाओगे लेकिन हमारी आस्था को मिटा नहीं पाओगे, और कश्मीर के गैर मुस्लिमों के लिए संदेश था कि आतंकवादियों से डरने की जरूरत नहीं है, डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। कश्मीरी पंडितों और घाटी में रहने वाले हिंदुओं के लिए खीर भवानी का अधिक महत्व है। गांदरबल में खीर भवानी का मंदिर है, जहां 25 अक्टूबर की सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा की। अमित शाह जी, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। खीर भवानी के दर्शन के बाद अमित शाह श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ मौजूद थी। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अमन चैन के दुश्मनों के पसीने छूट गए। हटाओ। इस मंच पर जिस माइक के आगे अमित शाह को भाषण देना था, उस माइक के पास 3 तरफ से बुलेट प्रूफ शीशे लगे थे। कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से ऐसी व्यवस्था जरूरी थी, लेकिन गृह मंत्री ने दिलेरी दिखाई। मंच पर मौजूद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कहा कि इसे हटवा दीजिए। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी आए और माइक के पास लगे बुलेट प्रूफ शीशे हटा दिए। शाह ने कश्मीर में भारी भीड़ के बीच सुरक्षा कवच को उतारकर फेंक दिया था। कश्मीर में अमन के दुश्मनों को भारत के गृह मंत्री का यह करारा जवाब था। उसके बाद अमित शाह ने कश्मीर के लोगों से अपने मन की बात कही। अमित शाह साहब, मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। कश्मीर के युवाओं से संवाद हो रहा था और राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार हो रहा था। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कर्फ्यू क्यों लगा? इंटरनेट बंद क्यों किए गए? इस सवाल का जवाब कश्मीर की आवाम को खुद गृह मंत्री ने दिया। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? अमित शाह ने बीते 2 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए विकास कार्यों का हिसाब दिया। हर वार्ड और पंचायत में यूथ क्लब खोलने की योजना हो या स्पोर्ट्स के लिए अत्याधुनिक स्टेडियम हो, या फिर नए मेडिकल कॉलेज हो, कश्मीर के कागज पर विकास के सारे समीकरण बताए गए और उसके बाद मंच से नीचे उतरकर गृह मंत्री ने लोगों से हाथ मिलाया। जनता का जोश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कश्मीर की आवाम पहले खुश थी या अब।
मुझे बहुत फील हो गया कि होम मिनिस्टर साहब खुद स्टेज से आके यहाँ से हम यहाँ पर थे तो उसने हमके हाथ जो मिलाया तो हम बहुत खुश है। ये यहाँ पर आए हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हम कहते हैं ये बार बार आए और बार बार हमारे साथ मिलजुल के हम आगे अपने काम ला सके। हमें ये उम्मीद है कि यहाँ पे जो हालात है वो भी ठीक हो रहे हैं इंशाल्लाह। सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि आप गरीब लोगों का ख्याल रखें। कश्मीर के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अमित शाह का अगला पड़ाव था डल झील। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.